Hey guys, welcome back for one more new interesting and knowledgeable video only on your channel पढ़ाई कॉमर्स की। गाइस आज हम इस वीडियो के अंदर क्वेश्चन नंबर 5 पेज नंबर 58 का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे फॉर द चैप्टर 1 पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी का सब्जेक्ट है। सो लेट्स बिगिन विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ द टाइम ट्रायल बैलेंस देखते हैं, एडजस्टमेंट के इफेक्ट्स मार्किंग कर लेते, देन यहाँ पे हम लोग पोस्टिंग करेंगे एंड वी वुड ट्राई टू सॉल्व द एंटायर सम एंड देन वी वुड टेली द बैलेंस शीट। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पेज नंबर 58। आप अपनी टेक्स्ट बुक ओपन कर लीजिए, स्टेशनरीज अपने पास रख लीजिए। फॉर्मेट हर टाइम के जैसा है, ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है एंड बैलेंस शीट बनाना है। एंड यस गाइस, नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको एक और मेथड सिखाऊंगा जहां पे फाइनल अकाउंट्स के अंदर हम पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स को मेंटेन करने के लिए कैपिटल अकाउंट का अलग से अकाउंट बनाते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहना है एंड बेल आइकन को क्लिक करके रखिए सो दैट आपको जो नेक्स्ट सम है जिसके अंदर हम लोग मेथड ऑफ कैपिटल अकाउंट का एक अलग से फॉर्मेट बनाएंगे, पार्टनर्स का क्या अकाउंट का फॉर्मेट बनाएंगे, तो उसके लिए आपको वीडियो को बेल आइकन को क्लिक करके रखना है। चलिए स्टार्ट करते हैं मार्किंग फॉर क्वेश्चन नंबर 5। सो गाइस, दिस इज क्वेश्चन नंबर 5 जहां पे हम लोग ने क्वेश्चन नंबर 4 ऑलरेडी अपलोड किया है अपने चैनल के ऊपर। आप प्लेलिस्ट विजिट करो या तो फिर आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से क्वेश्चन नंबर 4 देख सकते हो जहां पे फुल फ्लैज सम हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ द टाइम। क्वेश्चन नंबर 5 ऑन पेज नंबर 58 फॉर चैप्टर पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट। इस सम के अंदर सुचेता एंड गायत्री आर पार्टनर शेयरिंग इन द प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:2। प्लीज आप भी अपने टेक्स्ट बुक के अंदर मार्क कर लीजिए। From the following trial balance and additional information, you are required to prepare trading profit and loss for the year ended 31st March 2019 and balance sheet as on that date। तो चलिए पहले हम लोग क्या करेंगे, एडजस्टमेंट के इफेक्ट देखें, जहां पे हम लोग को पता है कि पहले हम लोग क्या करते हैं, हमेशा एडजस्टमेंट के इफेक्ट्स पहले लिखते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विथ एडजस्टमेंट फर्स्ट। तो इस सम के अंदर फर्स्ट एडजस्टमेंट है, स्टॉक ऑन 31st March 2019 was valued at rupees 19,700। So the first effect for the closing stock is trading account credit and I have to write down in the balance sheet asset side। तो आप भी अपने टेक्स्ट बुक के अंदर प्लीज पेंसिल से लिख के रख दीजिए। एडजस्टमेंट के इफेक्ट्स आप पेपर पे भी लिख सकते हो जब भी आपकी एग्जाम्स होगी, सो दैट आपको कंफर्टेबल हो सारी क्वेश्चंस को या आंसर्स को एक साथ रखने के लिए। गुड कॉस्टिंग रुपीज 3,000 डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। इसका इफेक्ट भी आएगा, गुड्स बाहर गया, एडवर्टीजमेंट किया, तो गुड्स बाहर जाने का एक ही इफेक्ट है, दैट इज ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट। एंड गुड डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, दैट मींस यू आर डूइंग एन एडवर्टीजमेंट और एडवर्टीजमेंट इज अ पार्ट ऑफ पीएनएल अकाउंट डेबिट। तो आप पीएनएल अकाउंट डेबिट, ये दो इफेक्ट आप अपने टेक्स्ट बुक में भी लिखे। मोटिव पावर इंक्लूड रुपीज 5,000 पेड फॉर डिपॉजिट ऑफ पावर मीटर। आपने मीटर लिया रहेगा बिजनेस ने, तो उसके लिए आपने डिपॉजिट दिया है। सो जब भी आप डिपॉजिट देंगे तो आपका असेट्स बनता है, बट गलती से हम लोग ने किसके अंदर इंक्लूड किया है, वी हैव इंक्लूडेड इन मोटिव पावर। तो हम क्या करेंगे, वी वुड लेस फ्रॉम मोटिव पावर वो एक्सपेंस जहां पे भी रहेगा एंड इनको दिखाएंगे हम लोग असेट्स के साइड। तो आप भी अपने टेक्स्ट बुक में लिख लीजिए, फर्स्ट इफेक्ट इज लेस फ्रॉम मोटिव पावर एंड सेकंड इफेक्ट इज असेट्स। डेप्रिशिएट बिल्डिंग अगेन, दैट इज लेस फ्रॉम असेट्स, माइनस का साइन मैंने डाल दिया एंड इसको दिखाएंगे पीएनएल अकाउंट के डेबिट के साइड। तो आप भी अपने टेक्स्ट बुक में लिखते हुए जाओ और मार्किंग हम ऊपर कर लेंगे थोड़ी देर के बाद, बट पहले हम इफेक्ट लिख देते हैं, देन वी वुड मार्क ऑन द थिंग्स। राइट ऑफ 2,000 बैड डेट्स for bad debts and maintain RDD at 3% on debtors। So the effect for both, that is for bad debts and RDD, is same, that is less from debtors, that is on the asset side, and we have to include it in the P&L account debit के साइड, जो हमारा फॉर्मूला बेस्ड बेड डेट्स का फॉर्मूला है उसके अंदर हम लोग लिख देंगे पीएनएल अकाउंट के डेबिट के साइड। बिल रिसीवेबल इंक्लूड डिसऑनर ऑफ द बिल ऑफ रुपीज 4,000। यहाँ पे एक पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नोट करने वाली बात है, एडजस्टमेंट नंबर 6 हैज टू बी डन बिफोर एडजस्टमेंट नंबर 5। ये याद रखो, ये कॉमन मिस्टेक्स होगा आपके सम में हो सकता है। हम एडजस्टमेंट नंबर 6 का इफेक्ट पहले देंगे, then we would give the adjustment number 5 का इफेक्ट, that is for calculation of bad debts and RDD बाद में होगा, पहले नहीं होगा। पहले हम लोग एडजस्टमेंट नंबर 6 करेंगे, 4 के बाद 6 then 5, so that आपका कैलकुलेशन राइट है।
तो बिल रिसीवेबल इंक्लूड डिसऑनर ऑफ द बिल ऑफ ₹4,000। एक बिल था जो डिसऑनर्ड हो गया, तो उसको क्या करेंगे, लेस फ्रॉम बिल रिसीवेबल, हम लोग बिल रिसीवेबल से माइनस करेंगे, बट वी वुड ऐड टू डेटर्स। इसके लिए हम लोग ने पहले क्या किया, एडजस्टमेंट नंबर 6 इसके लिए पहले कर रहे हैं क्योंकि डेटर्स का अमाउंट बढ़ेगा, और जब भी डेटर्स का अमाउंट बढ़ेगा तो आरडीडी जो 3% ऑन डेटर्स है उसको आपको कैलकुलेट अगर सही से करना है तो पहले डेटर्स का अमाउंट जो डिसऑनर ऑफ द बिल है उसको बढ़ाओ, देन यू हैव टू कैलकुलेट आरडीडी ऑन डेटर्स, तो ही वो आपका जो अमाउंट रहेगा वो करेक्ट रहेगा, एक्यूरेट रहेगा, अदरवाइज आपकी मिस्टेक हो सकती है। तो रिमेंबर, एडजस्टमेंट नंबर 6 हैज टू बी डन बिफोर एडजस्टमेंट नंबर 5। मार्किंग लिख लीजिए, एंड क्विकली वी वुड स्टार्ट विद द पोस्टिंग, दैट इज द मार्किंग ऑफ ट्रायल बैलेंस, जिसमें से हम लोग को पोस्टिंग पता चलेगा कि वो ट्रेडिंग में जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा या बैलेंस शीट में जाएगा। आई होप कि आप लोग ने, सब लोग ने इफेक्ट्स लिख दिए हो। सो लेट्स मूव ऑन टू द ट्रायल बैलेंस, जहाँ पे हम लोग मार्किंग करेंगे उस उनके ट्रायल बैलेंस का, जहाँ मार्किंग किया जाएगा। सो लेट्स बिगिन विद फर्स्ट इज परचेज एंड सेल। तो परचेज ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट के साइड जाएगा, यहाँ पे एक ही साथ दिया है परचेज एंड सेल, बट डोंट गेट कंफ्यूज, ये जो डेबिट का अमाउंट है वो ट्रेडिंग परचेज अमाउंट है, दैट इज पोस्टेड ऑन द ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, वेयर एज सेल्स का अमाउंट रहेगा वो ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट के साइड जाएगा, जो ये अमाउंट है। वर्क्समैन सैलरी दैट इज ऑन ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। कैपिटल अकाउंट बोथ फॉर सुचेता एंड गायत्री इज अ लायबिलिटी। ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग डेबिट, यहाँ पे देखो डेटर्स एंड क्रेडिटर्स साथ में दिया, तो डेटर्स इज माय असेट्स, इस पे एडजस्टमेंट है तो टिक करके रखिए, एंड क्रेडिटर इज माय लायबिलिटी, सो आई वुड पोस्ट इट टू लायबिलिटीज। वेजेस एंड सैलरी ट्रेडिंग डेबिट। बिल रिसीवेबल असेट्स, बिल्स पेएबल लायबिलिटीज। डिस्काउंट is given on the credit side, तो ये P&L अकाउंट क्रेडिट होगा बिकॉज इट इज एन इनकम, तो ये P&L अकाउंट क्रेडिट के साइड जाएगा। मोटिव पावर दैट इज ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट। कस्टम ड्यूटी ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट। इंटरेस्ट इज गिवन ऑन द क्रेडिट साइड अगेन, तो ये आएगा P&L अकाउंट के क्रेडिट के साइड। गाइस ये छोटी छोटी बातें हमेशा नोट डाउन करके रखो, यहाँ पे इंटरेस्ट क्रेडिट के साइड दिया है, दैट्स द रीजन वी आर पोस्टिंग टू P&L अकाउंट क्रेडिट। अनप्रोडक्टिव वेजेस that would go into P&L account debit. Audit fees P&L account debit. Rent P&L account debit. Conveyance P&L account debit. Goodwill assets, copyright assets, building assets. Partners, that is Sucheta's loan is a liability for the firm. Investment assets and cash at bank is at assets. All right, तो यहाँ पे हम लोग ने सारी चीजें डाल दी है लायबिलिटीज के साइड से भी, एंड मार्किंग भी कर दी है। तो अभी किस पे एडजस्टमेंट था, डेटर्स पे था। देन यू हैव ऑन बिल्डिंग, जो हम लोग को डेप्रिशिएट करना है, बेड डेट्स पे है पर बेड डेट्स का अमाउंट नहीं है तो डेटर्स पे ही जाएगा, बिल रिसीवेबल पे जाएगा, तो इनका सारा जो अमाउंट है वो इनर कॉलम में लिखा जाएगा। ऑलराइट, सो गाइस ये रहा एडजस्टमेंट, और एडजस्टमेंट्स के बाद हम लोग ने ट्रायल बैलेंस का मार्किंग किया है। तो चलो स्टार्ट करते हैं पोस्टिंग करना, वन बाय वन मैं पोस्टिंग करते हुए जाऊंगा, आप नोट डाउन करते हुए जा सकते हो अपने टेक्स्ट बुक के अंदर एंड नोटबुक के अंदर फॉर्मेट बना लो। चलिए स्टार्ट करते हैं पोस्टिंग ऑफ ट्रायल बैलेंस। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख दो, सो दैट जब भी आपको पता चले कि भूल गए हो या आपसे मार्किंग नहीं हुआ हो तो आप इसको रेफर कर सकते हैं, या तो वीडियो को आप रिवाइंड करके देख सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा पोस्टिंग टू द ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट एंड बैलेंस शीट फॉर क्वेश्चन नंबर 5। तो गाइस ऑलरेडी जैसे कि मैंने आपको पहले से इंस्ट्रक्शन दिया है, ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट बनाना है एंड बैलेंस शीट बनाना है। सो चलो आप अपने नोटबुक के अंदर बना लो, तब तक आप ये बेसिक चीजें हमेशा लिख के रख सकते हो जो कि आपके स्क्रीन पे दिख रही है। ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट पोस्टिंग वन बाय वन। फॉर द ट्रायल बैलेंस पहले पोस्ट करेंगे, देन वी वुड स्टार्ट विद द एडजस्टमेंट इफेक्ट। ऑलराइट गाइस, तो पहले जो आइटम है हमारे ट्रायल बैलेंस के अंदर आपने मार्किंग की हुई है, तो आप देखते हुए जाओ। द फर्स्ट इज अ परचेज दैट इज फॉर 65,000। तो मैंने क्या किया है, बट उसके पहले हम लोग को पार्टनर्स का नाम लिखना पड़ेगा लायबिलिटीज, सो टू आइडेंटिफाई हु आर द पार्टनर्स। तो पहले सबसे पहले आएगा सुचेता, दैट आई वुड ब्रिंग इन, एंड देन वी वुड हैव अ गायत्री। तो सुचेता एंड गायत्री आर द टू पार्टनर्स जिसको हम लोग ने यहाँ पे लिख दिया है।
नाउ लेट्स स्टार्ट पोस्टिंग विद द ट्रायल बैलेंस। ये बेसिक फॉर्मेलिटीज आप पहले कर सकते हो। तो पहला है परचेज ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट, सो आई वुड राइट डाउन इन एन इनर कॉलम। बट यहाँ पे अगर आप सम ध्यान से देखो, हमारे पास रिटर्न नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो प्रैक्टिस के लिए, यहाँ पे आप हमेशा एक लाइन छोड़ देना, सो दैट यू, अगर कोई इन फ्यूचर अगर आपको पता चले कि वो रिटर्न आपसे स्किप हो गया हो, आपने गलती कर दिया हो, तो आप हमेशा एक लाइन छोड़ के परचेज का अमाउंट टोटल आप आउटर कॉलम में लिख सकते हो। यहाँ पे पुट अ डैश, यू कैन पुट अ डैश एंड राइट डाउन इन द आउटर कॉलम। बट इफ यू आर कॉन्फिडेंट इनफ दैट रिटर्न्स नहीं है, तो आप डायरेक्टली 65,000 आउटर कॉलम में लिख सकते हो। नाउ लेट्स गो फॉर द सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट के साइड है, तो सेल्स में क्या लिखूंगा, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड यहाँ पे लिख दिया। अगेन यहाँ पे सेल्स रिटर्न है नहीं, तो मैंने क्या किया है, नीचे नेक्स्ट लाइन ब्लैंक रख के उसका टोटल आउटर कॉलम में ले लिया है। अगर रिटर्न्स आया, गलती से आपसे स्किप हो गया रहेगा, तो मिस्टेक ना हो, इज बेटर कि आप एक लाइन हमेशा छोड़ दो और टोटल उसका आउटर कॉलम में सेम 1,85,500 लिख सकते हो। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट आइटम, दैट इज वर्क्समैन सैलरी। वर्क्समैन सैलरी इज अ पार्ट ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया वर्क्समैन सैलरी। कैपिटल अकाउंट 75,000 एंड 40,000, तो सुचेता का है 75,000, मैंने यहाँ पे लिख दिया। गायत्री का है 40,000, वो भी मैंने लिख दिया, आप भी लिखते हुए जाओ। नेक्स्ट इज ओपनिंग स्टॉक 18,700, दैट इज पार्ट ऑफ अ ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, so I have written opening stock 18,700 on trading account debit side, that is this part. Next you have debtors and creditors, तो debtors के ऊपर बहुत सारे एडजस्टमेंट है, तो ऑफकोर्स ही बात है, मैंने जैसे लास्ट वीडियो में बताया कि डेटर्स का अमाउंट नीचे आप सेकेंड हाफ में लिख सकते हो, बट इस सम के अंदर मैं जानबूझ के ऊपर लिख रहा हूँ, सो दैट आई वांट यू टू नो कि डेटर्स का अगर अमाउंट आप ऊपर लिखोगे और आउटर कॉलम का टोटल राइट है, तो आपके सम में पूरा मार्क्स मिलेगा। तो इस सम में हम लोग ने डेटर्स को ऊपर लिख दिया है 47,500। नेक्स्ट इज क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स इज अ पार्ट ऑफ द लायबिलिटीज, तो मैं कहाँ लिखूंगा, यहाँ पे लिखूंगा। क्रेडिटर्स का अमाउंट 35,000। देन यू हैव वेजेस एंड सैलरी, दैट इज अ पार्ट ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, तो मैं ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड पोस्ट कर दूंगा। नेक्स्ट यू हैव अ बिल रिसीवेबल। बिल रिसीवेबल इज अ पार्ट ऑफ असेट्स, तो आई वुड राइट डाउन बिल रिसीवेबल। रिमेंबर डेटर्स के नीचे 4 से 5 लाइन छोड़नी है, सो दैट आपके आपके जो सारे एडजस्टमेंट है डेटर्स पे, वो आप कर सकते हो। नेक्स्ट आई वुड राइट डाउन बिल रिसीवेबल 22,000 इन एन इनर कॉलम, बिकॉज उसके ऊपर भी एडजस्टमेंट है। देन यू हैव बिल्स पेएबल। बिल्स पेएबल इज अ पार्ट ऑफ लायबिलिटीज, तो मैंने क्रेडिटर्स के नीचे बिल्स पेएबल लिख दिया। गाइस इस सम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज एक एडजस्टमेंट है, हिडन एडजस्टमेंट है, जो अगर आपने थियोरी पढ़ा होगा तो ही याद रहेगा, अदरवाइज नहीं याद रहेगा। तो सम पूरा एंड तक जरूर देखिए, सो दैट आपको एक छोटी सी चीज जो सम में नहीं है बट आपके थियोरी पढ़ने के बाद ही आएगी, तो आपको वीडियो पूरा एंड तक देखना है, सो दैट आप उस चीज को याद रख सकते हो, और जब भी वो सम में आएगा तो आप हमेशा कर सकते हो। तो बिल्स पेएबल हो गया मेरा 27,300, यहाँ पे पोस्ट कर दिए। देन यू हैव अ डिस्काउंट। डिस्काउंट इज रिटर्न ऑन द क्रेडिट साइड। अगर आप डिस्काउंट 400 देखोगे तो वो क्रेडिट के साइड लिखा हुआ है, तो मैं भी क्या करूंगा, पीएनएल अकाउंट के क्रेडिट के साइड लिखूंगा। ऑलरेडी मैंने मार्किंग दिया हुआ है, आप सम में मार्किंग लिख के रखे हो अपने टेक्स्ट बुक के अंदर, तो वहां से आप पोस्टिंग करके देख के जा सकते हो, वीडियो देख के जा सकते हो। नेक्स्ट इज मोटिव पावर। मोटिव पावर इज एन ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, तो मैं ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट के साइड 1350 डाल दिया हूँ। कस्टम ड्यूटी इज अ पार्ट ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, तो मैंने ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट के साइड आउटर कॉलम में 1500 फॉर कस्टम ड्यूटी डाल दिया, 2 कस्टम ड्यूटी। नेक्स्ट इज इंटरेस्ट। इंटरेस्ट इज अ पार्ट ऑफ पीएनएल अकाउंट क्रेडिट साइड, दैट इज ऑलरेडी वी हैव मार्क्ड, सो आई वुड पोस्ट इट बाय इंटरेस्ट रिसीव्ड 1300 in an outer column. Next you have unproductive wages. Unproductive wages is P&L debit, so I would post it 3,000 to the outer column. Next is audit fees rupees 2,500, I would post it again to P&L debit side. Then you have rent. Rent account is 1,800, I would post it again to the P&L account debit side. Already I have given you the marking, so guys go on posting it out रिस्पेक्टिवली, डोंट वरी, कॉन्फिडेंस धीरे धीरे आएगा, बट जैसे जैसे आप वीडियोस देखते जाओगे, हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी अपलोड है, यहाँ पे आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हो, प्लेलिस्ट विजिट करो, तो आपको कॉन्फिडेंस लेवल हाई होते जाएगा, एंड देन यू कैन सॉल्व द सम ऑन योर ओन।
Then you have conveyance. Conveyance is on the P&L account debit side, so I would post it on P&L account debit side. Next is goodwill, that is an assets for the company, so goodwill has to be written on the asset side. So I would write down on goodwill 25,000 in an auto column because it does not have any adjustment. Then you have copyright. Copyright is also an asset, so I would write down on asset side, balance sheet asset side, copyright 20,000 in an auto column. Then you have building. Building is having an adjustment, so I would write down building account 88,000 in an inner column. Then you have partners loan account 6150 on the credit side of the trial balance, that is a part of the liability. So I am writing Sucheta's loan, that is a partners loan 6150. Guys, इस पॉइंट को नोट डाउन करना कि जब भी पार्टनर्स लोन दिया रहेगा आपके सम के अंदर, तो आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है एट अ रेट ऑफ 6%। ये हमारे पार्टनरशिप डीड के अंदर या इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के अंदर लिखा हुआ है कि पार्टनर्स लोन को इंटरेस्ट हैज टू बी चार्ज फॉर द 6 मंथ। सो व्हाट आई वुड डू, दिस इज एन हिडन एडजस्टमेंट, तो आपके लिए मैंने यहाँ पे स्टार मार्क करके रखा है। आप भी अपने टेक्स्ट बुक के अंदर स्टार मार्क करके रखो एंड नोट्स के अंदर भी स्टार मार्क करके रखो, बिकॉज टू शो दैट सुचेतास लोन के ऊपर एडजस्टमेंट है। सो द इंटरेस्ट हैज टू बी कैलकुलेटेड, तो एड इंटरेस्ट ऑन लोन दैट इज 369 आएगा अगर आप कैलकुलेट करोगे फॉर द अमाउंट ऑफ 6150। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, आप भी लिख सकते हो 6150 into multiply by 6/100, interest is to be charged for 6 months। तो यहाँ पे जब आप कैलकुलेट करोगे the interest would come for 369। तो मैंने यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन लोन, सुचेतास लोन का टोटल यहाँ पे लिख दिया, उसका सेकेंड इफेक्ट यहाँ पे ऑलरेडी हम लोग ने लिखा हुआ है। तो आप भी लिख के नोट डाउन करके रख सकते हो अपने नोट्स के अंदर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज सम में कहीं नहीं बोला है कि इंटरेस्ट कैलकुलेट करो, बट एज पर द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट उसको चार्ज मिलना चाहिए। सो आउटर कॉलम का टोटल आ जाएगा हमारा 6519, तो मैंने आउटर कॉलम में लिख दिया 6519। Next is investment. Investment is an asset, so I would post it on the asset side. Next is cashiered bank. Cashiered bank is also an asset that I would post it on asset side, जो यहाँ पे लिख दिया है। ऑलराइट, तो गाइज ये रहा बेसिक पोस्टिंग हमारा जो हम लोग ने पोस्टिंग किया है। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द एडजस्टमेंट इफेक्ट। बहुत सिंपल सम है, आपको क्या करना है, बस आप क्वेश्चंस को देखते जाओ, वीडियो ध्यान से देखो एंड देन अपने नोटबुक में नोट डाउन करते हुए जा सकते हो। द फर्स्ट एडजस्टमेंट इज स्टॉक ऑन 31 मार्च वाज वैल्यूड एट ₹19,700। तो क्लोजिंग स्टॉक को वैल्यू कर रहे हैं, क्लोजिंग स्टॉक का इफेक्ट आएगा ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट एंड आई वुड राइट डाउन ऑन असेट साइड। तो गाइस जो भी एडजस्टमेंट रहेगा वो मैं रेड कलर के यहाँ से हम लोग रेड कलर जानबूझ के मैं फॉन्ट रेड कलर रखा हूँ सो दैट यू आर कंफर्टेबल टू नो एडजस्टमेंट कहाँ से हम लोग लिख रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट एडजस्टमेंट दैट इज क्लोजिंग स्टॉक। सो बाय क्लोजिंग स्टॉक 19,700 यहाँ पे लिख दिया एंड द नेक्स्ट इफेक्ट इज आई वुड शो इट ऑन द असेट साइड। तो मैंने क्लोजिंग स्टॉक 19,700 लिख दिया। तो फर्स्ट इफेक्ट इज ऑन द ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट, सेकंड इफेक्ट इज balance sheet asset side. So you can also note it down in your notebook. And the next adjustment is good costing ₹3,000 were distributed as free samples. So free samples हम लोग distribute कर रहे हैं, तो that the effect would come into trading account credit के side by good distributed as free samples ₹3,000 in an outer column. And guys, whenever you distribute goods as a free sample, you are doing advertisement. So what you can do is you can write down two advertisement in an outer column for P&L account डेबिट के साइड यहाँ पे लिख सकते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पे दोनों का इफेक्ट दिखा दिया है। ऑलराइट, सो टू एडवर्टीजमेंट ₹3,000 आप लिख सकते हो। द नेक्स्ट एडजस्टमेंट इज फॉर मोटिव पावर टू बी मोटिव पावर जो हम लोग ने दिया है उसका 500 डिपॉजिट दिया था। तो व्हाट आई वुड डू, मैं यहाँ से लेस करूंगा, लेस डिपॉजिट फॉर मीटर ₹500 in an outer column, my total would be 850। and the second effect for deposit of motive power is an asset, so I would post it on the asset side। deposit for power meter ₹500, जो मीटर था उसके लिए जो 500 डिपॉजिट दिया था वो मैंने यहाँ से माइनस किया। फर्स्ट इफेक्ट यहाँ पे है एंड सेकेंड इफेक्ट यहाँ पे है। मैं मार्किंग करते हुए जा रहा हूँ। रिमेंबर रेड कलर दैट स्टैंड्स फॉर द एडजस्टमेंट इफेक्ट, बट आपको एग्जाम में आप एक ही कलर से आप नोट डाउन करते हुए जा सकते हो। दिस इज एब्सोल्युटली फाइन, दिस इज ओनली फॉर द कंफर्टेबल एंड कन्वीनियंस फॉर you to watch the video। So let's move on to the next adjustment। Adjustment number 4 says depreciate building।
depreciate building. So what I would do, I would depreciate building 88,000 का calculation करना है. तो depreciation for 5% on 88,000 would come to 4,400. मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट करके रखा है, आप लोग कैलकुलेट करो एंड देन राइट डाउन 4,400. अब 88,000 में से if you minus 4,400 in an outer column you would get a total of 83,600. please note down guys, 83,600. उसका दूसरा इफेक्ट आएगा P&L अकाउंट के डेबिट के साइड. सो आई वुड पोस्ट इट ऑन P&L अकाउंट डेबिट साइड to depreciation on building rupees 4,400. So the first effect is already marked and this is the second effect. तो आप देख सकते हो फर्स्ट इफेक्ट है अब असेट से लेस किया, बिल्डिंग से लेस किया. सेकंड इफेक्ट है P&L अकाउंट के डेबिट के साइड. सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द एडजस्टमेंट नंबर 6. पहले हम लोग एडजस्टमेंट नंबर 6 करेंगे, देन वी वुड डू एडजस्टमेंट नंबर 5. रिमेंबर गाइस, इस सम में एडजस्टमेंट नंबर 6 पहले कर रहे हैं. तो बिल रिसीवेबल जो डिसऑनर हुआ था उसका इफेक्ट हम लोग को देना है. सो व्हाट आई वुड डू, डिसऑनर हो गया बिल रिसीवेबल, तो ऑफ कोर्स ही बात है आई नीड टू माइनस इट फ्रॉम बिल रिसीवेबल एंड ऐड टू डेटर्स. तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, बिल रिसीवेबल को माइनस किया, लेस डिसऑनर ऑफ द बिल रुपीज 4,000. आउटर कॉलम में टोटल आ गया 18,000. नाउ द सेकंड इफेक्ट इज शोन ऑन द सेम साइड ऑफ द बैलेंस शीट, दैट इज ऑन द असेट साइड ही यहाँ पे दिखाऊंगा. तो यहाँ पे एड डिसऑनर बिल रुपीज 4,000 आ जाएगा. तो द फर्स्ट इफेक्ट इज ऑन द असेट साइड एंड द सेकंड इफेक्ट इज ऑल्सो ऑन द असेट साइड. गाइस इसको नोट डाउन करो, इंपॉर्टेंट पार्ट है, आपके एग्जाम में आ सकते हैं. नाउ फॉर फ्रॉम in 47,500 I would add 4,000, so I would get a balance of 51,500. Now we would move on to adjustment number 5 that says कि bad debts and RDD to be deducted from debtors. Already marking दी हुई है. So first what I would do, I would deduct bad debts. So less further bad debts rupees 2,000, 51,500 minus 2,000, that would give me 49,500. Now I would deduct RDD at a rate of 3% that has been given in your question. So what I would do, I would less new RDD, the amount comes to 1485. अगर आप कैलकुलेट करोगे 3% of 49,500, that would come to 1485. When I minus 49,500 from 1485, so I'm getting a total of 48,015. So this is the amount of data. This is the effect of data. Kindly note down in your notebook. Now the second effect for bad debts and new RDD would come into P&L account debit side. That is the bad debts formula. So we have new bad debts, that is nothing but the further bad debts which I have written over here. So new bad debts is rupees 2,000 and new RDD which is this amount, that is 1485. I would write down again the new RDD amount on this part, P&L account debit side 1485. Now if you see, we have old bad debts and we have old RDD which was not given in your trial balance. Generally old bad debts and old RDD would be given in your trial balance, but here it has not been given. So what I can do, or what you can do, is you can simply put 0 for the bad debts and simply put a 0 for old RDD. That is absolutely fine. This is just for the practice. If you're confident enough, you can write down this two amount and take a total in the outer column. But just for the practice, I always practice this formula, because कल उठ के अगर कहीं एग्जाम में आ गया तो हम लोग को एटलीस्ट प्रैक्टिस होनी चाहिए. हर एक सम अलग होता है, तो बेसिक थिंग्स हमको पता होगी तो हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला के बेस पे लिख सकते हैं. सो गाइस, दिस कंप्लीट्स योर एंटायर सम. Now what we have to do, we have to go on closing one by one account. So first account which we would be closing is trading account. We would take a total for debit and credit. So guys, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो क्रेडिट का टोटल ऑफ कोर्स ज्यादा लग रहा है एज कंपेयर टू डेबिट टोटल. सो हियर वी वुड बी गेटिंग एज अ ग्रॉस प्रॉफिट टोटल आएगा. सो लेट्स कैलकुलेट क्रेडिट का टोटल. जब हम लोग ले रहे हैं तो बैलेंस हम लोग को टोटल जो आ रहा है वो है 2,08,200. गाइस इस सम में मिस्टेक है. जो मिस्टेक आगे आने वाली है वो मैं अभी बता देता हूँ. इस सम में एक छोटा सा मिस्टेक हो गया है. टेक्स्ट बुक के अंदर जो अमाउंट दिया है वो गलत है. वो कौन सा अमाउंट गलत है वो मैं बताऊंगा, बट आप वीडियो देखते रहिए क्योंकि आपको करेक्ट अमाउंट आना बहुत ज्यादा जरूरी है. तो यही टोटल हम लोग डेबिट के साइड लिखेंगे. ऑफकोर्स ये बात है, लेजर कॉन्सेप्ट है तो क्रेडिट का टोटल हम डेबिट के साइड लिखेंगे. जो टोटल बड़ा रहेगा वो दोनों साइड लिखते हैं. एंड फ्रॉम 2,08,200 आई वुड माइनस ऑल दिस अमाउंट and then I would get a balance, and that balance would be called as a gross profit. When I calculated gross profit, I am getting a total of 115,850. Guys, note down, this is gross profit carried down 115,850. This I would write down on the P&L account credit side. This I would write down on P&L account credit side.
the same total here I would write down on the debit side, and here I would writing on the credit side. So this is gross profit brought down 115,850. So now what I would do, I need to calculate the total of P&L account credit and P&L account debit. Just by looking we can know कि P&L account credit is much bigger, because यहाँ पे 1,15,850 का टोटल है और यहाँ पे तो छोटे छोटे अमाउंट्स है, तो टोटल जो आएगा वो क्रेडिट का ही टोटल ज्यादा है. So when I took a total of P&L credit, I am getting a total of 117,550. Note down 117,550 is the total of P&L account credit. The same total I would write down on the debit side. यहाँ पे दोनों टोटल सेम आ गए. अब इस टोटल में से मैं ये सारा टोटल जो ऊपर का है वो माइनस करूंगा. So when I minus 117,550 एंड ये वाले अमाउंट जब मैंने माइनस किया, सो आई एम गेटिंग अ बैलेंस ऑफ 96,996. गाइस नोट डाउन करना, ये आपके टेक्स्ट बुक में मिस्टेक है. वहां पे अमाउंट अलग दिया है नेट प्रॉफिट का, बट एक्चुअल अमाउंट हैज टू बी 96,996. प्लीज नोट इट डाउन. So this 96,996 is a net profit which I have to distribute among the partners. So I would write down to net profit transfer to capital account, and then I would distribute 96,996, that is a net profit, in the ratio of 3:2 to Suchita, that is 58,198 उसका अमाउंट आएगा. आप कैलकुलेट करो अपने नोटबुक के अंदर, एंड मुझे आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ कि क्या मेरा नेट प्रॉफिट फॉर सुचेता राइट है. एंड फॉर गायत्री द टोटल अमाउंट इज 38,798. आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो कि इसका नेट प्रॉफिट हमारा राइट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जो मैंने कैलकुलेट किया वो राइट है कि नहीं है. सो नाउ दिस नेट प्रॉफिट हैज टू बी ट्रांसफर्ड टू, of course we have to transfer the net profit and add to the capital of the partners. So for Sucheta I am adding a total of 58,198, which is a total of your गायत्री का जो टोटल आ रहा है नेट प्रॉफिट का वो है 38,798. सो यहाँ पे ड्रॉइंग्स नहीं है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं है. सो व्हाट आई हैव टू डू, आई हैव टू add 75,000 and 58,198 and need to take a total in the outer column, which I have already done, and the total is 1,33,198 for Sucheta. And for Gayatri, when I add 40,000 and 38,798, I am getting a total of 78,798. And when I am taking the total of liabilities and when I am taking the total of assets, here you can see my balance. My total of balance sheet for assets and liabilities are equal. That means the sum is correct. But अगर मैं टेक्स्ट बुक का नेट प्रॉफिट लेता यहाँ पे जो कि अमाउंट गलत है टेक्स्ट बुक के अंदर, तो ऑफकोर्स ही बात है मेरा सम टैली होता नहीं. तो गाइस इस मिस्टेक को नोट डाउन करो, अपने नोटबुक के अंदर लिख के रखो, एंड कीप वॉचिंग द वीडियो. अगर कोई डाउट है so you please let me know on my social media account. On Twitter I am active, on Facebook I am active, on Insta you can follow me for the page पढ़ाई कॉमर्स की, or you can comment me on the comment section in this video. सारे लोगों के साथ शेयर करो, सारे दोस्तों के साथ शेयर करो, लर्न करते रहो और दूसरों को भी लर्न करवाते रखो. Till then, take care, keep watching, keep learning only from the channel पढ़ाई कॉमर्स की. नमस्कार.